हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों बहुत थक गया हूँ यार, सुबह से काम कर रहा हूँ, बट फिर भी आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज की ताज़ा खबर, क्योंकि ये ऐसा सेगमेंट है विच गेट्स यू ऑल द जूस एंड न्यूज़ फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू हियर एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव एज वेल। सो आइए चलते आज की ताज़ा खबर का शुरुआत करते। सबसे पहले न्यूज़ अबाउट सुशांत सिंह राजपूत एंड इज लास्ट फिल्म दिल बेचारा। सुशांत सिंह परफॉर्मेंस has got great critical acclaim and overwhelming positive response from fans all across. People loving Sushant Singh's performance, and rightfully so, because even I thought he delivered an outstanding performance in his last film Dil Bechara. Talking about the film has got about a 9.8 rating on IMDb, which is like a very good thing. कि मैं कहीं रीड कर रहा था 10 आउट ऑफ 10 का रेटिंग मिला IMDb पे, लेकिन IMDb पे आप चेक करोगे तो 9.7 9.8 का रेटिंग आपको दिखेगा, फ्लक्चुएट होते नजर आएगा आपको. सो 9.8 टू बी ऑन द सेफर साइड, which is like a very very good rating. But coming back to Sushant, I'm sure up there in heaven Sushant must have spotted a great smile today as well as yesterday after seeing the rave reviews for his performance. Really miss you, Sushant. Rest in peace. I'm sure you will always be missed by every single Indian and fans all across the globe. Thank you very much for the memories. Thank you very much for the entertainment, sir. दोस्तों now moving on to our next piece of news. रहमान साहब ने एक बहुत ही शॉकिंग और सरप्राइजिंग न्यूज़ दिया है. वो न्यूज़ सुन के बहुत दुख भी हो गया. उन्होंने कहा है कि कोई गैंग ऑपरेट कर रहा है इन द फिल्म इंडस्ट्री विच इज़ प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम गेटिंग गुड वर्क. और ये वो गैंग है जो फॉल्स स्टोरी स्प्रेड कर रहा है उनके बारे में, जिसकी वजह से उनको बहुत कम ऑफर्स आते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में. आपने देखा होगा रहमान इज बैरली सीन कंपोजिंग म्यूजिक इन हिंदी फिल्म्स और इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, एंड द रीजन बिहाइंड इट एज रहमान सेज इज बिकॉज ऑफ दिस गैंग. अब ये कौन सा गैंग है यार? कोई नया म्यूजिक माफिया है क्या, या फिर वो रीमिक्स माफिया? कौन सा माफिया? दिस नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड बिकॉज रहमान इज द प्राइड ऑफ इंडिया, द जेम ऑफ इंडिया, एंड if there is a gang operating against Rahman, preventing him from working in the Hindi film industry, such gang needs to be thrown out, banned and removed ASAP. ये मेरा डिमांड है, एंड आई एम श्योर एवरी इंडियन एंड एवरी म्यूजिक लवर विल ऑल्सो डिमांड द सेम. दोस्तों आप लोगों का क्या ओपिनियन है, मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, रहमान के इस मामले में लिखकर बताना कमेंट बॉक्स में. दोस्तों नाउ मूविंग ऑन टू शॉटगन सिन्हा यानी शत्रुघ्न सिन्हा. शत्रुघ्न जी ने सपोर्ट किया कंगना रनावत को, एंड राइटफुली सो, बिकॉज उनका डिसीजन है, उनका माइंड है, वो किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं. और प्लस उन्होंने जो लॉबी है, लॉबी को भी स्लैम किया है, द बॉलीवुड लॉबी को. Now, I am very much interested in knowing what Sonakshi Sinha has to say about her daddy Shatrughan Sinha's criticism of the Bollywood lobby and praise for Kangana Ranaut. And I am sure in this case, at least, Sonakshi will probably disagree with Shatrughan ji. Let's wait for Sonakshi's response. At the same time, Shatrughan ji ने उस इंटरव्यू में और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहा. इंपॉर्टेंट भी था, फनी भी था, क्योंकि उन्होंने कहा उनके ज़माने में कॉफ़ी विद अर्जुन नहीं हुआ करता था. अभी अर्जुन कौन है किसी को नहीं मालूम, बट वी ऑल नो अबाउट कॉफ़ी विद करण, विच इज़ obviously hosted by Karan Johar, and this looks like an indirect dig at Karan Johar's chat show. That is Shotgun Sinha for you, ladies and gentlemen. Now moving on to our next piece of news. Taapsee Pannu ji is back. हाँ, तापसी जी हर दिन न्यूज़ में आप. एनीवेज, तापसी पन्नू जी अब कहती है कि कंगना रनावत जी ने उनको सपोर्ट नहीं किया जब उनको यानी तापसी जी को फिल्मों से हटा दिया गया था, रिप्लेस किया गया था बाय अदर पीपल, मे बी स्टार किड्स एंड वगैरह वगैरह वगैरह. अब तापसी जी क्या छोड़िए ना यार, क्या करने का है आपको? कभी कंगना कुछ बोलती है, फिर तापसी बोलती है, उसके बीच में अनुराग आता है, कभी शेखर सुमन, कभी शेखर कपूर, कभी ये कभी वो. क्या चल रहा है यार? क्या ये? किसी को फिल्मों का कोई बात नहीं करना, एक्टिंग का कोई बात नहीं करना है, सबको अपना अपना पब्लिसिटी और एजेंडा चलाना है. और सुशांत सिंह राजपूत हैज़ बीन पुश्ड इनटू द बैकड्रॉप, हैज़ बीन रेलिगेटेड इनटू द बैकग्राउंड. सुशांत, उनका फिल्म, उनका टैलेंट, उनका स्किल, उनका एक्टिंग वेज, उनका टेक्निक, किसी को कोई कुछ लेना देना नहीं है. सबको उनका डेथ यूज़ करना, अपना पब्लिसिटी और एजेंडा चलाना है यार. बस करो यार, पक गया लोग. दोस्तों नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट पीस ऑफ न्यूज़. संजना सांगी जी, जिन्होंने डेब्यू किया है दिल बेचारा से, उन्होंने टीम कंगना रनावत का एक ट्वीट का रिस्पॉन्स दिया है. टीम कंगना रनावत ने कहा कि संजना ने जो रूमर्स चले थे कि संजना ने अक्यूज़ किया है सुशांत सिंह को मोलेस्टेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट का, इसका जो जवाब, ये रूमर को क्लैरिफाई करने में बहुत टाइम लगाया था बाय सेइंग दैट द रूमर इज़ बेसलेस एंड फॉल्स. ये जो क्लैरिफिकेशन संजना की तरफ से आया था वो बहुत लेट आया था, ऐसा टीम कंगना रनावत कह रही है. अब उसका रिस्पॉन्स है, संजना ने कहा है कि किसी को अथॉरिटी नहीं है जज करने के लिए कि मैं कितना टाइम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मेरा रिस्पॉन्स तैयार करके उसको पब्लिश करने में. अब ये सही बात है, संजना का रिस्पॉन्स है, उनका डिसीजन है कब, कौन से टाइम पे, कैसे पब्लिश करना है. अभी किसी और को हक नहीं बनता है, बट सबको अपना अपना बोलना ही बोलना है यार. क्या कर सकते हैं, डेमोक्रेसी है, एवरीवन फ्रीली एक्सप्रेसेस देयर ओपिनियन यार. वेरी बैड, वेरी सैड. एटलीस्ट थोड़ा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए. एनीवेज, चलो दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा खबरें. कैसे लगा आपको लिखकर बताना कमेंट बॉक्स में. फॉर द मोमेंट सोनू सेज टाटा.